हाय एवरीवन। आप सब कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है मार्च 28th फ्राइडे एंड माही इज ऑल सेट टू सेलिब्रेट हर बर्थडे एट स्कूल। वैसे तो माही का जो बर्थडे है वो 30th मार्च का है, बट उस दिन संडे है, सो द सेलिब्रेशंस आर हैपनिंग टुडे। एंड माही अपने बर्थडे को लेकर सुपर एक्साइटेड है बहुत दिनों से, एंड शी इज गेटिंग रेडी फॉर हर स्पेशल डे। ये जो फ्रॉक है ये उसने खुद चूज की है अपने बर्थडे के लिए, स्पेशली स्कूल के लिए, एंड शी इज एब्सोल्युटली लविंग हर बर्थडे फ्रॉक। ये देखो यहाँ पर वो केयरफुली अपने हेयर एसेसरीज पिक कर रही है कि मैचिंग है कि नहीं। मतलब गर्ल्स विल बी गर्ल्स, दे जस्ट लव गेटिंग एवरीथिंग परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड। और उसका एक्साइटमेंट देख के तो दैट इज द क्यूटेस्ट पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन। हैप्पी बर्थडे। ये देखो 3 चॉकलेट्स लगाई मम्मा ने। 1 2 और एक और करूंगी। वो रे, ये देखो आप 3 इयर्स की हो गई ना आज। आ जाओ। 3 चॉकलेट्स। ये देखो हम निकलेंगे। 1 2 3। हैप्पी बर्थडे माही। हाय एवरीवन, आप सभी को गुड़ी पड़वा की, उगाड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही खास है। आज नवरात्रि का भी पहला दिन है और ये दिन हमारे लिए और भी ज़्यादा स्पेशल हो गया है बिकॉज आज है 30th ऑफ मार्च। आज माही का बर्थडे है। माही ने आज 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं। बच्चे तो एक्साइटेड होते ही हैं अपने बर्थडेज को लेकर, बट उनसे भी ज़्यादा एक्साइटेड पेरेंट्स होते हैं। और वो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह बच्चे धीरे धीरे अपने माइलस्टोन्स अचीव करते हुए चलते हैं, कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट्स हम भी उनके साथ ग्रो करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, हमारे अंदर भी काफ़ी चेंजेस आते हैं जो कि टाइम के साथ ज़रूरी भी है। बच्चों की तो खुशी क्या होती है, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों में वो खुशियाँ ढूंढ लेते हैं अपनी। मतलब अगर आप उनके लिए बिल्कुल ग्रैंड पार्टी थ्रो ना भी करें तो उनकी खुशी जो होती है वो बलून्स में, केक में, चॉकलेट्स में, और बस उनका बर्थडे सेलिब्रेट हो जाए, उनके जो फ्रेंड्स हैं वो उनके लिए बर्थडे सॉन्ग गा दें, उनके लिए वही काफ़ी होता है। एंड दैट इज़ वेरी स्वीट एंड इनोसेंट थिंग। एक दिन ऐसी रैंडमली थॉट आ रहा था मेरे माइंड में कि ये जो हमारा रिलेशन होता है, मतलब पेरेंट्स का और बच्चों का, इट्स वेरी प्योर, इट्स वेरी जेन्युइन, इट्स वेरी इमोशनल एज वेल। मतलब मैं ये देख रही थी कि कैसे एक बच्चा जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो वो कम्प्लीटली 6 मंथ्स फीट पर होता है और टोटली अपनी मम्मी पे डिपेंडेंट होता है। धीरे धीरे जब उसके सॉलिड स्टार्ट होता है तो वो थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट होता है। वो एक उसका माइलस्टोन होता है। फिर धीरे से पहले उंगली पकड़ के चलता है, धीरे धीरे दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग थिंग्स बाय देयर ओन। ऐसे करते करते वो खुद से वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो जर्नी है, बच्चे जहाँ पर हमसे धीरे धीरे जो है डिटैच होते चले जाते हैं, कहीं ना कहीं खुद से इंडिपेंडेंट होते चले जाते हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ देयर डेवलपमेंट। एंड कभी कभी सोच के बहुत इमोशनल होती हूँ इन सब चीज़ों को, बिकॉज ये जो टाइम है इट्स वेरी प्रीशियस फॉर मी। मैं मतलब एक सेकेंड उनका जो है वो वेस्ट नहीं जाने देना चाहती एज अ मदर। एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड कि आई एम द फर्स्ट वन जो ये सारी चीज़ें देख रही है, कि उनका पहला टूथ कब आया, उनका उन्होंने कब पहले स्माइल करी, कब वो क्रॉल करना स्टार्ट किए, कब उन्होंने कोई एक प्यारा सा एक्सप्रेशन दिया, कब क्लैप करना स्टार्ट किया, कब चलना स्टार्ट किया। तो ये जो छोटे छोटे माइलस्टोन्स होते हैं बच्चों के, मतलब स्पेशली सेकंड चाइल्ड का मैं बताऊं आपको कि उनका तो पता ही नहीं चलता कि वो कब सारी चीज़ें खुद से करने लगते हैं, कब खुद से सब सीखने लगते हैं।
फर्स्ट बेबी में तो फिर भी हम प्लान करते हैं कि अब फीड छुड़ाना है, अब इसे पी ट्रेनिंग देनी है, इसे पॉटी ट्रेनिंग देनी है, काफ़ी सारी चीज़ें। मतलब माही का तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब चीज़ें सीख गई। शायद एडवांटेज भी होता है सेकंड चाइल्ड को, क्योंकि उनसे बड़ा भैया होता है या दीदी होती है, उनको देख कर के वो चीज़ें जो हैं वो करते हैं। पर मतलब मैं अगर माही की बात करूँ तो 1 या 2 दिन लगा, उसने फीड छोड़ दिया। खुद से कब वो वॉशरूम यूज़ करने लगी, डायपर छोड़ा, खुद से खा लेती है। जल्दी बड़ी हुई कि हमें पता ही नहीं चला। आज वो 3 इयर्स कंप्लीट कर लिए उसने। मतलब आज भी मुझे याद है उसका कि जब मैं उससे एक्सपेक्टेड थी माही से, तो सभी लोग ये बोलते थे कि अब सेकंड भी तुमको बॉय ही है। होता है ना, दादी माँ, दाई माँ होती हैं जो आपका पेट देख के आपको बता देती हैं कि सेकंड भी आपको बॉय ही है। तो 99% लोगों ने बोल दिया था बॉय है। बट हमारा मतलब मेरा और मेरे हस्बैंड का कभी इस पर से कोई डिस्कशन नहीं हुआ। विवान के टाइम भी हमने कभी कुछ ऐसा डिस्कशन नहीं किया। बस ये था कि मुझे तो 2 बच्चे चाहिए। तो जैसे ही मैंने डिलीवर किया माही को, मुझे याद है कि डॉक्टर ने मुझसे पूछा, निकिता चलो गेस करो बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। तो उस टाइम तो मेरी एनर्जी बिल्कुल लो थी और मैं ज़्यादा सोच समझ नहीं पाई, और मैंने बस रेंडमली गेस कर दिया कि मैम इट्स अ बॉय। और मैम ने कहा नो इट्स अ गर्ल चाइल्ड। और मतलब ये सुनकर मैं एक्सप्रेशंस भी प्रॉपर नहीं दे पाई, इतनी ज़्यादा टायर्ड थी मैं डिलीवरी के बाद। बट अंदर से आई वॉज हैप्पी। उन्होंने मतलब जब माही को मेरे चेस्ट पे रखा, दैट फीलिंग वॉज, आई कांट इवन एक्सप्लेन दैट फीलिंग टू यू। हमारे लिए सरप्राइज था। एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड कि माही हमारे लाइफ में है। और एक डॉटर्स का ना एक अलग ही रौनक होती है घर में। मतलब जब वो होती है ना तो एक अलग ही गूंज होती है पूरे घर में। वेल एनीवेज, आज का दिन हम देखते हैं कैसे सेलिब्रेट करते हैं। माही विवान के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो हमने बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं किया बर्थडे में। हमारे कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं, हम उनके साथ ही इवनिंग में जाएंगे और माही का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। And now we are in Whitefield and we were searching for a place that serves delicious food with a great variety और हम पहुंच गए ग्वालियर रेस्टोरेंट and this is a must visit. मैं आपको बता दूं, from parking convenience to an impressive spread of sweets and food, this place has it all. हमने ऑर्डर किया था वहाँ चाइनीज लाइक नूडल्स, मंचूरियन, चिली पनीर एंड ट्रस्ट मी एवरी बाइट वॉज अ बर्स्ट ऑफ फ्लेवर. एब्सोल्युटली यमी. स्टार्टर्स में तो वहाँ इतनी वैरायटी है ना, मतलब जो आप मांगो, राज कचौरी, पानी पूरी, इवन पाव भाजी, छोले भटूरे भी बहुत टेस्टी है. मतलब आपका पेट तो स्टार्टर्स में ही भर जाएगा, बिकॉज स्टार्टर्स ही इतने टेस्टी हैं कि मेन कोर्स तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे. हमारे साथ भी बिल्कुल सेम सिचुएशन हुई थी. हमारा स्टार्टर्स में ही इतना पेट भर गया था कि हम मेन कोर्स खा ही नहीं पाए. और ये जो जगह थी, मुझे वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड उसने रिकमेंड की थी. सो द प्राइसिंग इज रीजनेबल कंसिडरिंग द क्वालिटी एंड द टेस्ट दे ऑफर. So, whether you're craving something chatpata or a fulfilling meal, Gwalior has something for everyone. So, if you're a food lover, if you want a good food, great variety, and satisfying dining experience, you must visit Gwalior restaurant. And here our birthday cake is all set. बर्थडे केक भी माही की चॉइस थी. उसे इस बार रेनबो केक चाहिए था, तो स्पेशली उसने ऑर्डर दे के हमने बनवाया उसके लिए. जो सेकंड केक आप देख रहे हो वो उसके मामा मामी ने भेजा था. सो बिग थैंक्स टू अर्जित मामा एंड सोनल मामी. पर बर्थडे गर्ल के अपने ही कुछ प्लान्स थे. पता नहीं बच्चे बर्थडे वाले दिन इतना क्रैंकी क्यों हो जाते हैं. आई थिंक दिन भर एक्साइटमेंट में सोते नहीं है, और शाम को आके बर्थडे पार्टी जब उनकी होती है तो वो थोड़ा क्रैंकी मूड में ही नहीं होते बर्थडे केक काटने के. बट एनीवेज, यहाँ पे विवान और उसके फ्रेंड ने केक कट किया, जहाँ पे वो बहुत खुश थे केक कट करने के बाद. अब पार्टी से घर आने के बाद माही वॉज हैप्पी एंड कंफर्टेबल, थैंक गॉड.
एक केक हमने वहाँ काटा और एक केक हमने रख लिया था। हमें पता था कि घर जाके ये कंफर्टेबल हो जाएगी, घर जाके ये हैप्पी रहेगी, अपना बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करेगी। इसको चाहिए होता है कि बस मम्मा, पापा, भैया, बस ये लोग रहे बर्थडे में। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि वो तो बिजी है अपना बर्थडे सॉन्ग गाने में, अपनी स्टाइल में गाती है वो। एंड यहाँ पे विवान ही केक कट कर रहा है। Here, I want to thank you to our wonderful friends for joining us on Mahi's birthday. It was truly an amazing evening. और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी टू ऑल अवर फैमिली एंड फ्रेंड्स जिन्होंने अपना लव और विशेस माही को भेजे थ्रू इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड इवन थ्रू कॉल्स. योर लव एंड ब्लेसिंग्स मेड हर बर्थडे extra special. Thank you so much everyone. See you in the next video. Bye bye.